रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गृह शासन। इसका मतलब इंग्लिश में इसे कहते हैं होम रूल लीग। ठीक है, आगे देखिएगा। आज यही पढ़ेंगे हम लोग, इसको अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। देखिएगा, लिखा है यहाँ पे कि गृह मतलब शासन, होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले आयरलैंड में आपका यहाँ से प्रसिद्ध, मतलब आयरलैंड के एक प्रसिद्ध नेता थे, इनका नाम था रेडमांड। इन्हीं ने शुरू किया था, रेडमांड ने शुरू किया था। और इन्हीं के तर्ज पे भारत में भी होम रूल लीग जो है आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और एनी बेसेंट जी से पहले इसकी स्थापना तिलक जी किए थे। तिलक जी का होम रूल जो आंदोलन है वो अप्रैल 1616 में शुरू हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी जानते हैं। देखिएगा, बात यह है कि यहाँ से लेते हैं। ठीक है, ब्लैंक ही सही रहेगा। एक मिनट, देखिएगा। जो तिलक जी थे, तिलक जी, इन्होंने क्या हुआ था कि ये जब 1914 में छूट के आए थे जेल से, 6 वर्ष तक जेल में थे, या समथिंग, हाँ 16 जून को छूटे थे 1914 में। ये जेल से जब रिहा हुए थे, 6 वर्ष तक जेल में थे ये। 6 वर्ष के बाद जब छूटे थे तो यह मांडले में क्या थे, तो मांडले से पूना आए थे। ठीक है, यहाँ से जब पूना आए थे तो क्या हुआ था, जब पूना आए तो फिर पूना से ही अपने सक्रिय जो राष्ट्रवादी नीति थी इनकी, वहाँ से पूना तुरंत स्टार्ट हो गए। फिर उनका जो अंग्रेज़ों का विरोध करना और आंदोलन करना शुरू हो गया था। ठीक है, और जो तिलक जी थे वो क्या किए, जब जेल से आए, अब आंदोलन का शुरू हुआ तो इन्होंने क्या किया, स्वराज्य प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। और जब दबाव डाले तो उनको एक संगठन की आवश्यकता पड़ी। तो जब संगठन की आवश्यकता पड़ी तो उसी समय ये आयरलैंड का उदाहरण जो ऊपर हम लोग पढ़े, उदाहरण लेके ये सामने उनके दिखा। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने 28 अप्रैल आपका 1916 में इन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, जो और इनके बाद इनका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 28 अप्रैल, यहाँ पे 28 अप्रैल 1916 में तिलक जी ने होम रूल लीग का आंदोलन चलाया था। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और सचिव NC केलकर, संस्थापक तिलक जी थे। तिलक जी ने होम रूल लीग का विस्तार मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बरार और महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर इनमें क्या था, इनका जो संगठन था बहुत सीमित एरिया में था, लेकिन सशक्त था। ठीक है, एनी बेसेंट जी का था वो बहुत ब्रॉड एरिया में था, लेकिन 2 लोग 3 लोग मिल के ही इस संगठन का कहीं संगठन स्थापित कर लेते थे। तिलक जी ने अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए गणेश उत्सव 1893 में, मतलब इनका आंदोलन जो था, अपने आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए गणेश उत्सव शुरू किया था 1893 में। शिवाजी उत्सव शुरू किया 1895 में, इसका सहारा लिया था। और मराठा, जितने महाराष्ट्र में लोग हैं, महाराष्ट्रियों को उनके अंदर राष्ट्र भावना जगाने के लिए, एकजुट होने के लिए ये सब इन्होंने उत्सव प्रारंभ किए। देखिए अभी भी गणपति बप्पा मोरया चलता है वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए GS गणेश उत्सव 93 और शिवाजी आपका 95। और तिलक जी की पत्रिकाएं कुछ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मराठी है, अंग्रेजी भाषा में है। याद रखिएगा, मराठी में नहीं है, मराठी अंग्रेजी भाषा में है। केसरी जो है आपका मराठी भाषा में है। इसके माध्यम से इन्होंने आंदोलन का प्रचार किया था। तिलक के ऊपर लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन चिरोल, इसे सिरोल भी कहते हैं, वो स्पेलिंग वो मिस्टेक, मतलब समझिएगा प्रोनाउंसिएशन की बात है, ये सिरोल भी कहते हैं, वैलेंटाइन चिरोल ने आरोप लगाया था कि तिलक भारत में अशांति के जन्मदाता हैं। फलतः तिलक ने इनके ऊपर मानहानि का केस करने के लिए लंदन चले गए तो गए थे, लेकिन केस हार गए थे और आंदोलन कमज़ोर हो गया था, ये केस भी हार गए थे। देखिएगा अब क्या होता है यहाँ पे, एनी बेसेंट का होम रूल लीग, यह आपका आंदोलन सितंबर 1916 में स्थापित होता है। होम रूल लीग आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को
अपने पत्र कॉमनवेल्थ में किया था और सर्वप्रथम जो होम रूल लोक आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया था। मतलब ये पहले व्याख्या की थी, इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने नहीं शुरू किया था, ये गलत लिखा है। इंडिया में सबसे पहले संगठन कौन शुरू तो किया था, ये मतलब पत्रिका के माध्यम से, लेकिन स्थापित कौन किया होम रूल संगठन, तो इनसे पहले तिलक जी किए थे। ठीक है, लिखा है यहाँ पे कि एनी बेसेंट आयरिश महिला थी। उन्होंने सितंबर 1916 में गृह शासन आंदोलन शुरू किया था। एनी बेसेंट ने अपने आंदोलन के लिए कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों का प्रयोग किया था। एनी बेसेंट जी ने इन पत्रों का प्रयोग किया था, अपनी पत्रिका इनकी थी। और जो क्या कहते हैं कि एनी बेसेंट जी का होम रूल लीग था, उसके जो सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल थे। ठीक, और कुछ जान लेते हैं कि 1914 में यह भारतीय राजनीति में प्रवेश करती हैं एनी बेसेंट जी। 1915 में अपना इनका समाचार पत्र जो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ था, इसी के माध्यम से इन्होंने प्रचार किया था कि गोरे जो उपनिवेशी जो गोरे हैं उपनिवेशों की तरह भारतीय जनता को भी सरकार बनाना चाहते हैं, अपनी तरह बनाना चाहते हैं। ठीक, और जो इनका होम रूल लीग था, इसका मुख्यालय अडयार मद्रास में इसका मुख्यालय इन्होंने बनाया था। और एनी बेसेंट के जो अन्य सहयोगी थे, एक वीपी वाडिया जी थे, उनका नाम याद रखिएगा, जो मद्रास में ट्रेड यूनियन गतिविधियों के से जुड़े थे। और सीपी रामास्वामी अय्यर थे, सीपी रामास्वामी अय्यर इनके सहयोगी थे। देखिएगा, जो बेसेंट जी का लीग था वो अखिल भारतीय था, मतलब हम बोले ना बहुत ब्रॉड एरिया में था, पूरे भारत में था। और प्रारंभिक दिनों में जो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसकी सदस्य थी ना, तो थियोसॉफिकल मतलब संपर्कों पर अधिक निर्भर थी ये। 1917 में बेसेंट ने क्या हुआ, बेसेंट का जो लीग थी होम रूल लीग, वो अपने चरम पे पहुंच गई। उसके बाद जैसे कि अनुमानतः डेटा मिलता है कि इनकी जो लीग, जो इनके टोटल सदस्य की संख्या मिलती है 27,000 से ऊपर हो गई थी एनी बेसेंट जी के। और फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी, ये सब शामिल इनमें हुए थे। और तिलक जी और एनी बेसेंट जी थी, दोनों लोग का जो कार्य क्षेत्र बटा हुआ था, इन लोगों में कोई संघर्ष नहीं था। और तिलक जी का जो कार्य क्षेत्र था हम बताएं ऊपर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार यहाँ तक फैला था। वहीं देश भर के शेष भागों में जितना इनको छोड़ के बेसेंट की जो कार्य लीग काम करती थी, मतलब होम रूल लीग काम करती थी। और मद्रास में लीग की सर्वाधिक संख्याएँ थी। जो एनी बेसेंट जी थी, इनका जो मद्रास में इनके जो होम रूल लीग की संस्थाएं थी ना, शाखाएं थी, वो सर्वाधिक कहाँ थी, आपके मद्रास में थी। और बम्बई उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ज़्यादा था, गुजरात में भी इनकी सीमाएं थी। ये सब सर्वाधिक सक्रिय वाले एरिया थे इनके। ठीक, आगे देखेंगे कि ये क्या होता है कि इस आंदोलन का एक उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना, वही हमारे नरम दल की तरह। ठीक, यही वह आंदोलन था जब तिलक जी ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग का सदस्य करने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, लेकिन वो जनता के बीच भाषण देकर, पर्चा बांटकर लीग का समर्थन करते थे, लेकिन अपने सदस्यों को उसमें शामिल होने से मना कर रखे थे। ठीक, ये सारी कहानियाँ इनकी हैं। अब देखेंगे ये यहाँ लिखा है कि तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन की तुलना, ये फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। एनी बेसेंट जो थी वो फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। आगे क्या लिखा है कि एनी बेसेंट का आंदोलन सशक्त था। एनी बेसेंट के आंदोलन का विस्तार अधिक था। ठीक है, तिलक का आंदोलन कम सशक्त था और आंदोलन का विस्तार कम था। नहीं, उल्टा लिखा, इनका जो ये उल्टा लिखा है। एनी बेसेंट का आंदोलन कम सशक्त था लेकिन विस्तार अधिक था। तिलक का आंदोलन सशक्त ज़्यादा था लेकिन विस्तार कम था। ऐसा ही है, क्योंकि उनका सशक्त इसलिए था कि कोई 4 लोग मिल के संगठन नहीं बना सकते थे। एनी बेसेंट जी में 4 लोग मिल के शाखा खोल लेते थे, संगठन बना लेते थे, तो इनका सशक्त था। उल्टा लिख गया वो। देखिएगा, आगे लिखा है कि सामाजिक भागीदारी के दृष्टिकोण से भी एनी बेसेंट का आंदोलन ज़्यादा मजबूत था और मुख्यालय भारत में बनाया गया था। ठीक है,
और सामाजिक भागीदारता इनकी कम थी। तिलक ने पूना में मतलब सक्रिय ज़्यादा थे, उन्हीं के क्षेत्रों में 4-5 जगहों पे देखें आप। एनी बेसेंट ने अडयार मद्रास में अपना मुख्यालय बनाया था और इस आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी था। ठीक, आगे देखेंगे कि दोनों में ने अपने आंदोलनों के प्रचार प्रसार के लिए समाचार पत्रों का प्रयोग किया था। आगे देखिएगा, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग में CR दास मतलब चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े नेता शामिल हुए थे, और जबकि तिलक के पक्ष में ऐसा नहीं हुआ था। आगे देखेंगे, तिलक की अपेक्षा एनी बेसेंट का आंदोलन अत्यधिक उदार था। कुछ लोग ही मिलकर इसका स्थानीय कार्यालय बना लेते थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सशक्त नहीं था। वैसे मतलब ब्रॉड था लेकिन सशक्त कम था। ये इतनी कहानी इनके आंदोलनों की है। अब आपका और कुछ बातें हैं कि जैसे देखिएगा, हुआ ये था कि मद्रास सरकार जब जून 1917 में एनी बेसेंट और आपका जॉर्ज अरुंडेल जो सचिव थे, BP वाडिया, इन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो इसके विरोध में जो सुब्रमण्यम अय्यर जी थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की सरकारी जो उपाधि थी वो त्याग दी थी। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, इस लीग में शामिल हुए थे। फिर क्या हुआ, होम रूल लीग प्रभावित हुए। कुछ अन्य नेता थे, जैसे इनके लीग से कुछ अन्य नेता भी प्रभावित हुए, जैसे सत्यमूर्ति जी थे, जमुना दास द्वारका दास थे, बम्बई के थे ये, उमर सोमानी, शंकर दयाल बैंकर थे, शंकर दयाल बैंकर बहुत फेमस आदमी है, इंदुलाल याग्निक थे। ये सब लोग, ये जो दमन हो रहा था इस लीग को दबाने का, तो इनके विरुद्ध आंदोलनकारियों के रुख को देखते हुए इंग्लैंड की सरकार पर अपनी नीतियों को परिवर्तित करने और आपका उत्तरदायी सरकार के साथ एनी बेसेंट को छोड़ दिया गया। ठीक है, मॉन्टेग्यू ने क्या किया, जब इन्होंने विरोध किया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मॉन्टेग्यू जो था वो उत्तरदायी जो ये मतलब मद्रास की सरकार थी, उनको जो प्रयत्नों को एनी बेसेंट पे ही छोड़ दिया। आगे क्या होता है कि 1916 में एनी बेसेंट क्या करती हैं, एनी बेसेंट के प्रयत्नों से कांग्रेस के जो दोनों दल थे, ये आगे की कहानी है, मतलब इसी में शामिल है, इन्हीं के प्रयत्नों से कांग्रेस के जो दोनों दल थे उनको मिलाने का प्रयास हुआ। इसमें तिलक जी भी शामिल थे, ये सफलता भी मिली इन लोगों को। गरम दल और नरम दल आपके मिले। 1917 में एनी बेसेंट गिरफ्तार करके जेल चली गई, और फिर उस समय कलकत्ता में एक वार्षिक जब अधिवेशन होता है तो उन्हें सभापति चुना गया। जब वो वहाँ से रिहा होती हैं तो स्वशासन को अपना लक्ष्य घोषित करती हैं, और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा बनती है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। फिर नरम दल वाले धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, कांग्रेस पूर्णतः गरम दल का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। ठीक है, फिर यह आपका जो इसका था होम रूल लीग का स्वराज्य इनका लक्ष्य बन गया था। ठीक है, इतनी कहानी इनकी है पूरा। ठीक, अब हमको क्या देखना है, हमको स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय चरण और गांधी जी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ये देखना है मुझे। ठीक है।